ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम परम कल्याणमयी देवी माँ जगदम्बा के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए षष्ठ स्कंद के 18वें अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भगवती लक्ष्मी द्वारा घोड़ी के रूप धारण कर तपस्या करना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जन्मेजय बोले, हे मुने, इस प्रकार कोप करके भगवान के द्वारा शापित लक्ष्मी जी ने घोड़ी के रूप में किस प्रकार जन्म लिया और इसके बाद रेवंत ने क्या किया। अपने पति के प्रवास में रहने के कारण उसके वियोग में एकाकिनी समय व्यतीत करने वाली नारी की भांति लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समस्त समय व्यतीत किया। हे आयुष्मान, पति से वियुक्त रहते हुए लक्ष्मी जी ने कितना समय बिताया और पुनः उस निर्जन वन में रहती हुई उन्होंने क्या किया। समुद्र तनया लक्ष्मी को पुनः भगवान विष्णु का समागम कब प्राप्त हुआ तथा विष्णु से अलग रहते हुए उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया। हे आर्येश, इस वृतांत का वर्णन विस्तार के साथ कीजिए। हे विप्रवर, मैं इस अत्युत्तम पौराणिक आख्यान को सुनना चाहता हूँ। सूची बोले, हे विप्रो, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी इस अति विस्तृत कथा का वर्णन करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए। अब मैं वह शुभ पवित्र स्पष्ट अक्षरों से युक्त तथा कानों को प्रिय लगने वाली पौराणिक कथा कहूंगा। कामिनी रमा को विष्णु द्वारा शापित की गई देखकर रेवंत भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ विष्णु का यह क्रोध देखकर वे तत्काल अपने पिता के पास गए और उन सूर्य से शाप से संबंधित कथा बताई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वे दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर विष्णु जी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्युलोक में आ गई। सूर्य की पत्नी पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, वहीं वडवा रूप धारिणी वे लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गई। वहां रहकर वे लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर, 5 मुखों वाले, 10 भुजाओं वाले, गौरी के शरीर का अर्ध भाग धारण करने वाले, कर्पूर के समान गौर शरीर वाले, नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले, ब्रह्म व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले, गले में नरमुंड की माला से मंडित तथा सर्प को यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तदंतर प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां आकर तप करती हुई वडवा रूप धारिणी महाभागा विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताएं। आपके पति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोगों का विधान करने वाले हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए। किसी दूसरे में कभी भी भावना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा शुश्रूषा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं। अतएव हे सिंधुज जी, उन देवादिदेव को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही है? लक्ष्मी बोली, हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, हे दया निधान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। अतएव इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभो, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्ति का ये उपाय भी बतला दिया। हे कमलालय, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ धाम में पुनः तुम्हारा वास होगा।
हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देवदेव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान है, अतएव पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। हे देवेश, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। हे गिरिजाकांत, हे हर, जब मैं पतिदेव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं तथा जो वे हैं वही आप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप तथा श्री विष्णु में एक तत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। शिव बोले, हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उन विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुआ? हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। देवता, मुनि, ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस एक के भाव को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक हैं तथा विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसा लोग विशेष रूप से होंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्गे इस एकत्व को आप कैसे जान गई? मेरा तथा श्री विष्णु का एक के भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। व्यास जी बोले, प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरिप्रिया लक्ष्मी जी ने उस एकत्व से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिवजी से कहना प्रारंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो तपस्या करते हुए जब मैंने देखा तब मुझे महान विस्मय हुआ और पुनः समाधि से जागने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनय पूर्वक पूछा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभो, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वर्ण किया। अतः हे सर्वेश, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे यह महान संदेह है। हे केट भारे, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताइए। विष्णु बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष, महेश्वर तथा पार्वती पति शंकर का ध्यान कर रहा हूँ उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न देवाधिदेव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ तथा मेरे प्रिय प्राण वे हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों कोई अंतर नहीं है। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे गिरिजा वल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्व समर्थ देवदेव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था, अतएव आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया है। हे महेशान, अब जैसे मुझे पति सानिध्य प्राप्त हो जाए वैसा आप कीजिए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का ये वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर कहा, हे पृथुश्रोणी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे वे मदातुर होकर अश्व रूप में तुम्हारे पास आएंगे। हे शुभ्रु, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। वह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों के नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ चली जाओगी और वहां उनकी प्रिया हो जाओगी। आपका वह पुत्र एकवीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी से पृथ्वी पर हे वंश विस्तार को प्राप्त होगा। किंतु मदांध एवं मध्य चित्त होकर तुम अपने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है, उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के शमन के लिए तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्वात्म भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता।
व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरिजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। सुंदर अंकों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देव व सुरों के शिरो रत्न मुकुट से घर्षित नख मंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अश्व रूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करते हुए प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करती रही। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत षष्ठ स्कंद का शिव के प्रसाद से लक्ष्मी द्वारा भगवती के समाराधन का वर्णन नामक 18वां अध्याय। ओम तत्सत।